हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं हिंदी का। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के निर्माता थे। ठीक है, तो इन्होंने बहिष्कृत भारत का बहिष्कृत यही पत्रिका का संपादन किया था। चलिए, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? गौशाला में कि पाठशाला में कि अस्पताल में कि कारागार में? तो उनको अस्पताल में सलाह देते थे क्योंकि मंगू को रोग था। ठीक है, अच्छा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड सबको पता होगा गंगा नदी पर है। अब यहाँ पर गंगा नदी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? महानदी। महानदी गंगा नदी को ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए क्या क्या है, शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है और या गुरु है। तो यहाँ पर देखिए शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो शत्रुता सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुगंध में निहित उपसर्ग, सुगंध में उपसर्ग क्या है? तो जो शुरू में लगता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर सु हो जाएगा। ठीक है, सुगंध में बिल्कुल सु हो जाएगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो अनु प्लस अय होता है। ठीक है, अनु प्लस अय होता है और बिल्कुल जो है यही सही आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन ए। आप लोग संधि नहीं देखेंगे तो संधि जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहाँ पर देखिए अगेय के पिताजी का क्या नाम था? अगेय के पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका, हिम्मत होना। तो क्या होता है? माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका, मतलब जो घटने वाला नहीं है घटना, वो अचानक जो घट जाता है उसको ये बात बोलते हैं अनिष्ट की आशंका होना, किसी का शौक होना। ठीक है, भयभीत होना, हिम्मत होना, घबरा जाना नहीं होगा, क्या होगा? अनिष्ट की आशंका होना। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। जीवन साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, गंभीर संबंध है। देखिए तो गंभीर अपार ये सब घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होता है ना। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ एकदम बहुत मतलब गहरा। ठीक है, घनिष्ठ यानी क्या होता है? गहरा संबंध है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी का वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में कहाँ? लंदन। ठीक है, तो लंदन गए थे, तो यहाँ पर लंदन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़कर तो उनकी माँ की संतानें थी 3। कि अगेय का जन्म कब हुआ था? तो अगेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी शायद ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो वह कौन किताब था? उर्वशी। ठीक है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। और नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6वीं, 7वीं, 9वीं या 8वीं? तो क्या होगा? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो बहुत तंग करते थे बेटा उनके, तो 50-50 रुपये देने के लिए, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, सुने होंगे, बहुत ही गंभीर कहानी है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? यही सवाल है। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। ठीक है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये। सबको आप पता होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भीमराव अम्बेडकर थी, सबको पता होगा। सीता रुआसी
क्यों हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर वो रुआसी हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में कि जापान में? तो सही आंसर हो जाएगा जापान में। कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि के गुणा कर मूल्य। कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। तो यहाँ पर भारतीय लिपियों की कहानी के बारे में इसमें बताया गया है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त को खोकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भक्त। रफाल लियोनार्दो की दा विंची और एंजली किसकी देन है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली की यूनान? तो सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क, ख, ग, घ। तो ख होता है। ठीक है, अशोक वाजपेयी का लाश शतरुंज में कितने दिन तक रहे? कितने दिनों तक? तो 19 दिन। ठीक है, 19 डेज। घर में घुसे तो साले को हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वह क्या है? अक्षर ज्ञान। ठीक है, अक्षर का ज्ञान। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रसक खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली की हस्तिनापुर? तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रजभूमि। अच्छा, हस्तिनापुर आज के डेट में क्या नाम है? तो क्या नाम है? दिल्ली। हस्तिनापुर क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि दिल्ली का संस्कृत लिखना होगा तो हस्तिनापुर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रसखान की भक्ति कैसी है? रसखान की भक्ति सगुण है। ठीक है, रसखान की भक्ति सगुण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? तो भारतीयता की, कदाचारिता की, अंग्रेजी भाषा की पत्रकारिता? तो क्या दिखाई देती है? तो भारतीयता। ठीक है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोरठा कि छप्पय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका दोहा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और 2 भाग में बताया हूँ, पूरा हिंदी व्याकरण का है, और इसके बाद इसमें जो है हिंदी व्याकरण का ही है, तो सारा कुछ हम बता दिए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।